ठीक है, तो ये एनुमरेशन के ऊपर रहेगा। एनुमरेशन क्या होता है? तो फुटप्रिंटिंग हमने देख लिया, स्कैनिंग देख लिया। ठीक है, फिर अभी एनुमरेशन का है ये। तो इसमें क्या रहेगा अपना? एनुमरेशन क्या है? एनुमरेशन मतलब ये ना लैन पे करते हैं हम। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बाहर कनेक्टेड नहीं रहता है, एक तरीके से ऐसे बोल लो। जैसे मेरा एक, आप बैंक में ले लो। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे। बैंक में 10 सिस्टम रहते हैं, 10 लैपटॉप रखे हैं। अब उन 10ओं की सिस्टम में एक ही डाटा रहता है। अ, जैसे 10 लैपटॉप रखे हैं और प्रिंटर एक रहेगा, आपने देखा होगा। तो कोई भी अगर कमांड देता है तो उस प्रिंटर से अपना प्रिंट निकल आता है। तो यही रहता है, वो पूरा मतलब एक नेटवर्क रहता है, और वो प्रिंटर वगैरह उस नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं। तो वही चीज़ें हमें आज निकालनी है, कि उन्हीं चीज़ों का एनुमरेट करना है, कि कोई फाइल शेयर हो रही है। आपने देखा होगा, जैसे VMware भी स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो आज लैब भी सेटअप की थी मैंने। कल स्टार्ट कर लेते हैं। और ये विंडोज़ का सर्वर कर लेते हैं स्टार्ट। विंडोज़ 10, वीबॉक्स ये भी कर लेते हैं। मेमोरी, ठीक है। तो इसको आप मतलब अपने सिस्टम लैपटॉप अगर है आपके पास तो खुद भी सेटअप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। VM अपना डाउनलोड किया, ये सारी मतलब अगर रैम कम है तो ये सारी मशीन एक साथ तो नहीं चल सकती, लेकिन जैसे काली भी चला सकते हो। और आप टेस्टिंग के लिए, जैसे मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, ये पूरा का पूरा वल्नरेबिलिटी के ऊपर बनाया गया है, कि आप इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो जो आप सीख रहे हो। अब जैसे लॉगिन करते हैं। तो ऐसे बात कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं इसको, तब तक ये वो लोड हो जाएगा। एनुमरेशन में हम करते क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क में मेनली इसी में रहता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप इंटरनेट पे भी करते हो, लेकिन 90-95% लोकल एरिया नेटवर्क में ही पेनिट्रेशन करती है। मतलब आपको टास्क मिलता है कि हाँ, आप इस कंपनी में जाओ और वहाँ पे नेटवर्क की टेस्टिंग करनी है आपने। ठीक है, और उसमें आपको मतलब रिपोर्ट बना के देनी होती है। जो आज का पूरा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। उसमें ये बस जो आप रिपोर्ट जनरेट करके देते हो ना कंपनी को, कि मैंने आपकी ये डिटेल निकाली है, तो उसमें बस पेज ऐड हो जाता है कि ये आपके डिवाइसेस लिस्टेड है नेटवर्क पे, ये लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि शेयर्स, मतलब जो आप कोई फाइल शेयर करते हो नेटवर्क के ऊपर, कि उस फाइल को मैं भी देख सकूं, आप भी देख देख सको। तो वो उसमें एनुमरेट करके देखेंगे। ग्रुप्स रहते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप्स हो गया, तो अलग अलग जो रहते हैं वो भी देखेंगे। सर्विसेज कौन सी रन हो रही हैं, जो कि पहले भी हमने स्कैनिंग में देख ली थी एनमैप के थ्रू। यूजर नेम्स एनुमरेट करेंगे। राउटिंग टेबल्स क्या होता है ये भी देखते हैं। मशीन नेम्स, कंप्यूटर का जो नाम है, जितने भी मशीन्स कनेक्टेड है उस नेटवर्क से, उन सभी का वो देख सकते हो। नेटवर्क रिसोर्सेज, SNMP, और FQDN डिटेल्स, एप्लीकेशन और बैनर। बैनर डिटेल हमने पहले भी निकाल के देखी थी। ठीक है, मतलब सर्वर, जैसे टेलनेट के जरिए हम देखेंगे आज भी वैसे। ऑडिट और सर्विस सेटिंग, ऑडिट और सर्विस सेटिंग में क्या आएगा? जैसे मान लो कोई सर्विस आपने इंस्टॉल की है किसी कंपनी में, मेरी कंपनी है, मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, कोई सर्विस रन हो रही है और उस पे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है। कई बार क्या होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर है या कोई सर्विस है रन करते हैं, तो उसके साथ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल आते हैं स्टार्टिंग में, और उनको चेंज नहीं करते। क्यों? कई बार मतलब लेजी हो जाते हैं, या फिर मतलब इजी टू रिमेम्बर के लिए छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही। तो वहाँ पे इन चीज़ों का आप एनुमरेट कर सकते हो, जो कि डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल रहते हैं। जैसे राउटर, कई बार जो राउटर रहता है वाईफाई का, उसमें एडमिन एडमिन मिल जाता है हमें, एडमिन पासवर्ड मिल जाता है। तो उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो टेक्निक्स फॉर एनुमरेशन, तो क्या क्या टेक्निक्स रहेंगी एनुमरेट करने की? जैसे एक्सट्रैक्ट यूजर नेम यूजिंग ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी के जरिए यूजर नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ एक। जैसे ये है, तो यहाँ पे डोंट सेव, तो ये फाइल देख सकते हो। जैसे ये ईमेल है, तो इन
ये पूरी की पूरी 60,000 पता नहीं कितनी है, नहीं 2 लाख की है ये। तो इसमें जैसे ये ईमेल है, तो इस ईमेल से आप पता लगा सकते हो कि ये ईमेल है कोई एलिना बोगाटोवा, मैं मतलब सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ जो भी। तो ये नाम आपको पता चल गया। तो इस तरह से ईमेल से यूजर नेम्स निकालना। हम्म, महेश कुमार, हाँ मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग्स। तो यूजर नेम से इस तरह से मतलब ईमेल से आप यूजर नेम निकाल सकते हो कि उसका नाम क्या है, इसका नाम देख सकते हो कि सासा के, और हम भी ऐसे ही रखते हैं कि mohit@gmail.com। तो मेरे ईमेल से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका नाम क्या हो सकता है। अभी करते हैं नेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट इन्फो यूजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड। डिफॉल्ट पासवर्ड की जैसे अभी बात की हमने कि कई बार सर्विसेज होती हैं, हार्डवेयर रहते हैं जिनके साथ डिफॉल्ट पासवर्ड आता है। तो वो डिफॉल्ट पासवर्ड ट्राई करके आप एनुमरेट करने का ट्राई करते हो। देन ब्रूट फोर्स एक्टिव डायरेक्टरी। अब ब्रूट फोर्स एक्टिव डायरेक्टरी में क्या है कि जब एक्टिव डायरेक्टरी आई थिंक मतलब ये फॉल्ट है बनाने में ही कुछ एरर है पहले से, कि जब लॉगिन हावर्स रहता है, लॉगिन हावर्स सेट करते हैं कि 8 to 5 मान लो लॉगिन हावर्स है, कि जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह हैं इस टाइम लॉगिन कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। तो उस टाइम अगर आप ब्रूट फोर्स करते हो तो वो कुछ एरर्स मतलब डायरेक्टली उसमें नहीं जाता, नोटिफिकेशन के तौर पे वो नहीं जाता कि कोई मतलब ब्रूट फोर्स ट्राई कर रहा है। तो ये एक एक तरीके से लूप होल है यहाँ पे। और फिर है एक्सट्रैक्ट इन्फो यूजिंग डीएनएस जोन ट्रांसफर। डीएनएस जोन ट्रांसफर हमने आई थिंक लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जो एनएस लुकअप से हमने किया था, डिग से किया था। तो डोमेन नेम सिस्टम जो जोन ट्रांसफर करते हैं वो डिग के थ्रू करते हैं, वो भी करके देखेंगे। ये बग भी रहता है, अगर आप इसको रिपोर्ट करते हो तो इसमें मतलब बग बाउंटी भी मिलती है। और एक्सट्रैक्ट यूजर ग्रुप फ्रॉम विंडोज। विंडोज में जितने भी यूजर ग्रुप है, मान लो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन प्रिविलेज है जिसके पास, तो उनको एक ग्रुप में डाला जाता है। और एक कोई लो प्रिविलेज है तो उसका मतलब अलग ग्रुप रहता है। तो वो भी देखेंगे। एक्सट्रैक्ट यूजर नेम यूजिंग एसएनएमपी, ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसकी भी बात करेंगे। और इसके थ्रू कैसे यूजर नेम आप निकाल सकते हो वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज और मतलब पोर्ट दिए मैंने, इनका आप स्क्रीनशॉट लो तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो मैं मतलब ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस चलती है। और प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी रहता है या यूडीपी रहता है, जैसे डीएनएस है वो पोर्ट 53 पे टीसीपी यूडीपी काम करता है। नेट बायोस 135, 137 और 139। तो इसकी भी अभी आगे बात करेंगे प्रॉपर। एसएमबी सर्वर मैसेज ब्लॉक, एसएमबी नेट बायोस के ऊपर काम करता है ये, इसके मतलब ये समझ लो नेट बायोस के साथ काम करता है। एसएनएमपी ये रहता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये एक नेटवर्क पे, ठीक है, एक मान लो कंपनी है उसमें जितने भी 1,000 सिस्टम लगे हैं, तो उनको मतलब मैनेजमेंट के काम आता है उसमें। एलडैप लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी मतलब डायरेक्टरी जो रहती हैं कंपनी में, ईमेल्स वगैरह किसी का निकालना है तो उन चीज़ों के काम आता है। हायरार्चिकल वे में रहती हैं। तो एनएफएस ये फाइल सिस्टम शेयरिंग के काम आता है। कोई सी ड्राइव में या विंडोज में मतलब कोई भी आप फाइल शेयर करते हो जो कि एक दूसरे लैपटॉप पे देख सको, सेम वाईफाई पे समझ लो कि आपके फ़ोन में भी वो फाइल देख सको, आप आपके पीसी में भी कोई फाइल शेयर कर रहे हो। एसएमटीपी, एसएमटीपी से आपको समझ आ रहा होगा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल के लिए यूज होता है, भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। ठीक है, एसएनएमपी ट्रैप और आईएसए केएमपी ये वीपीएन की उसमें यूज रहता है, एसएसएच सिक्योर सेल। तो नेट बायोस की अभी देखते हैं, इसका हम सर कल में। ये पोर्ट चेंज नहीं होता? नहीं, पोर्ट चेंज कर सकते हो आप। ये ओके। मतलब डिफॉल्ट पोर्ट रहते हैं जो मतलब 95% 99% यूज रहते हैं, लेकिन अपनी उस पे भी आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब 80 है, 80 पोर्ट आपको दिखेगा नहीं, facebook.com लिख रहे हो उसके साथ 80 पोर्ट रहता है लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन कई वेबसाइट में आपको क्या करना पड़ता है कि लास्ट में पोर्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, वो तभी एक्सेस होती है वेबसाइट। कुछ वेबसाइट प्राइवेट रहती हैं, वो भी मतलब देखेंगे। ठीक है, तो नेट बायस एनुमरेशन कैसे करते हो। नेट बायस काम क्या करता है, नेट बायस सेशन सर्विस प्रोवाइड करवाता है। मतलब नेट बायस एक तरीके से मतलब नेटवर्क है, और नेटवर्क के ऊपर जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं उनकी एक तरीके से मतलब पहचान के लिए उन सभी को एक नाम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेमिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है, डाटाग्राम सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। डाटाग्राम सर्विस से आपको आइडिया लगा होगा कि लास्ट टाइम हमने यूडीपी देखा था,
यूजर डेटाग्राम समथिंग। तो ये क्या करता है कि कनेक्शन लेस रहता है। अगर आपको कुछ कोई फाइल सेल करनी है तो ये पहले कनेक्शन नहीं बनाता, जैसे टीसीपी में कनेक्शन बनता है, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता है, डायरेक्टली फाइल शेयर करता है बिना कनेक्शन बनाए हुए। इसमें नेम एनुमरेट करके देखते हैं, शेयर, यूजर और ग्रुप। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा जो सर्वर हो गया स्टार्ट। तो ये विंडोज सर्वर 2019 है। ये दिन में ही मतलब प्रॉपर सेटअप नहीं किया मैंने अभी तक। तो इसके ऊपर देखते हैं। और एक विंडोज है, मेटास्प्लॉइट स्टार्ट कर लेते हैं। अब विंडोज में आप इसको मतलब कैसे देखोगे, नेट बायस को एनुमरेट कैसे करोगे? तो यहाँ पे NBT स्टैट एक टूल है, और ये मतलब प्री इंस्टॉल रहता है विंडोज में भी। और इसका यूज कर सकते हो आप क्या क्या निकालने के लिए। ये देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, ये करके भी देखते हैं अभी। यहाँ पे नाम आ गया, नेट बायोस नेम एनुमरेशन, कि उस पे कौन कौन से डिवाइस है, उनका ग्रुप क्या है, यूनिक है, स्टेटस रजिस्टर्ड, मैक एड्रेस। ये करके देखते हैं, अभी सर्वर पे देखते हैं हम करके। ये विंडोज 10 मशीन एक बार स्टार्ट हो जाए। विंडोज, तो विंडोज में अगर आपको आईपी एड्रेस देखना हो मशीन का, तो कौन सी कमांड रहती है, आईपी कॉन्फ़िग। तो इसका 129। आई थिंक ज़्यादा मशीन चला दी मैंने। कितना सीपीयू आ रहा है, 51% सीपीयू। विंडोज एक्सपी स्टार्ट करके देखते हैं। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल मशीन की आईपी शो नहीं कर सकता अभी। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगी विंडोज 10, इसमें देखते हैं हम। तो जो हमारा सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है पूरा, जो कि कंपनीज में मतलब यही यूज होता है, ये मान लो। तो ये सर्वर है, इसकी हम करके देखते हैं। तो क्या कमांड थी वो, एनबीटी स्टैट। वैसे खाली एनबीटी स्टैट देख लो, ये इसका यूसेज है। ठीक है, तो जो डैश ए, ये कैपिटल ए यूज हम करेंगे, इसका मतलब न्यूमेरिकल आपको वो देना पड़ता है यहाँ पे। तो एनबीटी स्टैट डैश कैपिटल ए और मशीन की आईपी डॉट, मशीन की आईपी क्या थी, 129। हम्म, अभी दिख रहा है। तो ये देखते हाँ हैं सर देख। एनबीटी। ठीक है, एनबीटी स्टैट कैपिटल ए और 192.168। ये गड़बड़ हो रही है क्या? एनबीटी स्टैट कैपिटल ए 192।
तो ये है हमारे सर्वर की आईपी। तो किसी भी सर्वर के जब आप टेस्टिंग करोगे तो उसकी आईपी आप निकाल सकते हो, डोमेन से भी और वैसे भी। तो इसमें आपको करना है, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला हमें। डीसी डोमेन कंट्रोलर जो कि मैंने बना रखा है। टेक माइंड, ये पूरी की पूरी टेबल आपको मिल गई, नेम टेबल। ये नाम है और ये कौन सा मतलब उसमें ग्रुप में रजिस्टर्ड है। ठीक है, एक ये नाम मिला है हमें, और ये मैक एड्रेस आ गया। ये आपको मतलब ज़्यादा किसी काम नहीं आएंगे, बस वही है आपको मतलब शो करना रहता है कंपनी को कि ये आपकी डिटेल मतलब कोई भी यूज़र देख सकता है। तो ये नेट बायोस का था। और काली में आप यूज़ कर सकते हो एनबीटी स्कैन, नेट बायोस एनुमरेशन एनमैप के थ्रू भी आप कर सकते हो। ये हमने देख लिया एनबीटी स्टैट। लेकिन अगर आप विंडोज़ में मतलब इजीली हो जाता है, तो एनमैप में अगर आप चलाओ तो ये स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। एसवी का मतलब रहता है एनमैप एसवी सर्विस वर्जन, और डैश वी वर्बोस, और ये डैश डैश ये स्क्रिप्ट है एनएसई, और यहाँ पे आपने आईपी देनी है। अभी करते हैं एसएमबी एनुमरेशन, सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो ये नेटबायस के ऊपर काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, और ये यही सेम ही काम करता है ये भी, मतलब फाइल्स को शेयर करने का एक नेटवर्क पे, प्रिंटर्स को। तो ये सबको लिस्ट करता है और उसी को आपको एनुमरेट करना रहता है। एसएमबी क्लाइंट के थ्रू कर सकते हो, एनमैप के थ्रू कर सकते हो। तो इसका भी हम देखते हैं। बैनर ग्रैबिंग आपने देख लिया था, टेलनेट के थ्रू कर सकते हो। इसमें एनमैप के थ्रू भी कर सकते हो। तो एसएमबी में भी सेम ही काम रहता है। इसमें एसएमबी क्लाइंट यूज करके देखते हैं हम। जूम कर लेता हूँ थोड़ा। एसएमबी क्लाइंट, खाली आप ये डालो अगर आपको मतलब कुछ भी आगे नहीं आ रहा है तो एसएमबी क्लाइंट लिख के डैश एच लिख दो। तो ये आपके सामने डैश एच या डैश डैश हेल्प, ये देखो यहाँ पे डैश डैश हेल्प, तो आपको ये ऑप्शन शो कर देगा कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो। और मैं एल क्यों यूज कर रहा हूँ, लिस्ट होस्ट, मतलब हमने होस्ट यूज करना है। और होस्ट कौन सा यूज करेंगे हम, एसएमबी जो आपका सर्वर है जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो। तो टेस्ट कौन सी उस पे कर रहे हैं हम, विंडोज सर्वर पे। ये सर्वर है, इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। ये 29 ही है हमारी आईपी। तो यहाँ पे कुछ मतलब एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ मतलब शेयर नहीं हो रहा है विंडोज सर्वर में अभी, लेकिन एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ये क्या है, ये एक तरीके की मतलब वल्नरेबिलिटी होगी कि आपको कोई पासवर्ड वगैरह कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। और एनमैप का आप यूज कर सकते हो। एनमैप तो आई थिंक आप सभी को आ गया। जीयूआई वर्जन भी आप यूज कर सकते हो अगर आप अभी मतलब काली से इतना फ्रेंडली नहीं हो, पैरट ओएस से या काली से। तो आप एनमैप ये जेनमैप यूज कर सकते हो इसका जीयूआई वर्जन टेस्टिंग के लिए। देन एनुमरेट यूजर अकाउंट, ये क्या करता है फ्रेंड, जैसे जो पीएस टूल्स है, ये मान लो ये आपका एक सिस्टम है, और यहाँ पे कंपनी में ये 4-5 सिस्टम लगे हुए हैं, ये मान लो। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये मान लो यहाँ पे आपने जो इसका मेनू है, एडमिन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया पीएस टूल्स, और इन सभी को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो कमांड लाइन के थ्रू। ठीक है, इनकी जो कमांड रहेंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पीएस लॉग लिस्ट। तो ये कमांड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, पीएस लॉग लिस्ट, डंप इवेंट लॉग रिकॉर्ड। तो मतलब एक ही जगह बैठ के आप कंपनी के सारे सिस्टम्स को यूज कर सकते हो। और इसका मतलब इस टूल का यूज कर सकते हो एनुमरेशन के टाइम पे इंस्टॉल करके। ये आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, और जो इसकी CH वर्जन 12 की आपको पीडीएफ मिली है उसमें आपको देखना है। इसका पूरा का पूरा मतलब ट्यूटोरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। तो एनुमरेटिंग शेयर्ड रिसोर्सेज यूजिंग नेटव्यू, नेटव्यू के थ्रू भी आप वही शेयर्ड रिसोर्स मतलब पूरा का पूरा जितना भी आज का ये एनुमरेशन का चैप्टर है ना, इसी के ऊपर है कि आप एक नेटवर्क पे कितने प्रिंटर्स हैं, कितने उसपे सिस्टम चल रहे हैं, कौन कौन सी फाइल एक दूसरे के साथ शेयर हो रही है, वही निकालने का काम है। ठीक है, तो नेटव्यू में भी आप क्या करते हो, नेटव्यू की एक कमांड है जो कि, चलिए देखते हैं इसको भी।
नेट व्यू, ये फॉरवर्ड स्लैश, और कोई कमांड अगर आपको ना दिखे तो आप गूगल सर्च कर लो भाई। ऐसा कोई नहीं है कि हर कोई कमांड मतलब याद रखता है। बैक स्लैश, और फिर आईपी देनी है हमें यहाँ पे। बैक स्लैश आईपी देते हैं, आपके सर्वर की आईपी जो रहेगी, और फॉरवर्ड स्लैश ऑल, सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर इसने एनुमरेट किया है, मतलब एडमिन, एडमिन आईपीसी नेट लॉगिन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या शेयर हुआ है, शेयर नेम टाइप कैसा है, और उस पे कमेंट कौन सी है, लॉगिन सर्वर शेयर। ये टेस्टिंग का, ये मैंने एक फाइल बनाई थी विंडोज सर्वर में, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पीसी में गए हम, ये आई थिंक विंडोज 7 में शेयर की थी टेस्टिंग की। मतलब एक फोल्डर आपने अगर बना के शेयर करते हो, जैसे इसी में दिखाता हूँ मैं, मान लो ये आपने शेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया आपने, एबीसी, ठीक है, इसको आपने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, और शेयरिंग में जाके अगर आप इसको शेयर करते हो, ठीक है, तो कौन कौन किस किस के साथ शेयर कर रहे हो, टेक माइंड। टेक माइंड क्या है, ये एक मतलब डोमेन कंट्रोलर बना रखा है जो कि विंडोज सर्वर 2019 है, और इस विंडोज 10 को मैंने कनेक्ट कर रखा है उसके साथ। तो यहाँ पे आप शेयर करते हो, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, बाद में करेंगे इसको। तो मतलब वही डिटेल्स आपको ये निकाल के देगा कि उस कंपनी में जितनी सिस्टम है वो क्या कुछ शेयर कर रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स ये आपको निकालनी रहेंगी। तो ये देख लिया। नेक्स्ट देते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो एसएनएमपी भी कैसे काम करता है, इसमें एक रहता है एसएनएमपी एजेंट और मैनेजर। तो इसका भी ये रहता है, जैसे यहाँ पे आपका मेन सिस्टम है और एक कंपनी में मान लो 1000 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी को आप हर रोज मतलब सुबह उठे कंपनी गए, हर एक सिस्टम को तो चेक नहीं कर सकते कि पहले इसको कर रहे हो इसको कर रहे हो, कि मतलब उसमें रैम, कोई रैम का यूसेज ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, कोई कमी तो नहीं आ रखी सिस्टम में। तो 1000 सिस्टम, आप दो चार सिस्टम को डेली चेक कर सकते हो, लेकिन 1000 सिस्टम को चेक नहीं कर सकते, उसमें मतलब कई बंदे आपको लगाने पड़ेंगे। तो एस एन एम पी यही काम करता है, ठीक है, आपका ये यहाँ पे मैनेजर इंस्टॉल रहता है, और जितने भी आपके कंपनी के सिस्टम है ना, उनमें एस एन एम पी एजेंट इंस्टॉल रहता है। तो यहाँ पे बैठ के आप हर एक सिस्टम का मतलब यूसेज चेक कर सकते हो। और इसमें क्या रहता है कि दो एक तरीके से पासवर्ड रहते हैं, रीड कम्युनिटी स्ट्रिंग, ये देखिए, जैसे ये इसमें दो ये रहते हैं, रीड कम्युनिटी स्ट्रिंग और रीड राइट कम्युनिटी स्ट्रिंग। ठीक है, तो रीड राइट कम्युनिटी इसमें स्ट्रिंग में क्या रहता है कि रीड कम्युनिटी स्ट्रिंग में क्या आ गया कि वो डाटा रीड कर सकता है, और ये पब्लिक रहता है बाय डिफॉल्ट पासवर्ड, मतलब कोई भी उनकी डिटेल्स को चेक कर सकता है। मतलब इसी की उसमें जो ये है, इसी की वजह से हम डिटेल देखेंगे एसएनएमपी में। और जो ये रीड राइट कम्युनिटी पासवर्ड रहता है, मतलब एक प्राइवेट पासवर्ड रहता है जिसकी मदद से जो ये मैनेजर था यहाँ पे, ये मैनेजर इन सिस्टम में कुछ भी राइट कर सकता है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है। और जो ये पब्लिक मतलब पासवर्ड रहता है, ये कोई भी इस पब्लिक पासवर्ड से वो डिटेल देख सकता है कि क्या कुछ सिस्टम में हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका हम कैसे क्या करेंगे, और ये काम करता है किस पे, 161 पे। और ट्रैप पोर्ट, एसएनएमपी ट्रैप क्या रहता है, मान लो कोई एरर आ गया, कोई इवेंट जनरेट हो रहा है, कोई मतलब अटैक हो रहा है, तो उसको ये बिना किसी मतलब ऐसे कई बार क्या होता है कि बिना कुछ क्लिक के ये अपने आप भेजता है। जो ट्रैप है 162 पोर्ट का यूज करता है, जो मैनेजर के पास भेजता है, कोई भी एरर आता है तो ये बिना पूछे यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजता है, और उसमें 162 का करता है। लेकिन नॉर्मली एसएनएमपी जो रहता है वो 161 पोर्ट का यूज करता है, ठीक है। एनुमरेट यूजर अकाउंट एंड डिवाइसेस ऑन ए टारगेट सिस्टम, वही हमने करना है, अकाउंट्स और डिवाइसेस को फाइंड करना है, तो ये हमने बता ही दिया।
कि मैनेजर और एजेंट रहते हैं इसमें, और क्या है, तो ये दो पासवर्ड रहते हैं एक तरीके से, एक पब्लिक और एक क्या रहता है, प्राइवेट। और इसमें मतलब कमी कई बार क्या होती है कि ये ना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड छोड़ देते हैं हम। अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है तो उसको आप आगे एनुमरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी यूज दीज डिफ़ॉल्ट कम्युनिटी स्ट्रिंग, ये जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहते हैं इनकी मदद से हम वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो कैसे क्या करेंगे ये देखते हैं। और इसके ना जैसे वर्जन 1 और वर्जन 2 था, जो अभी वर्जन 3 आई थिंक, तो ये तो मतलब एन्क्रिप्शन रहता है इसमें, डाटा अगर आपके पास जाता है। और वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या था, ये मान लो ये मेरा सिस्टम है और ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, जहाँ से आप अभी वीडियो देख रहे हो। तो अगर मैं कुछ मैसेज आपके पास भेजता हूँ, ठीक है, ये मैसेज मेरे जा रहे हैं और या कुछ आप मेरे पास भेज रहे हो मैसेज, तो ये अन मतलब क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड जाता था। मैंने जैसे हाय भेजा, ठीक है, तो ये हाय अगर कोई भी यहाँ बीच में बैठता है, मैन इन द मिडल अटैक करता है, तो उसको ये शो होगा कि मोहित आपके पास हाय भेज रहा है, ठीक है। लेकिन वर्जन 3 में क्या रहता है, ये एनक्रिप्ट होके जाता है। तो अगर कोई अटैकर है, मैन इन द मिडल, वो चेक करता है तो उसको डाटा शो नहीं होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कैसे एनुमरेट करोगे आप एसएनएमपी को। एसएनएमपी चेक कमांड का यूज करते हैं हम, और ये काली में करेंगे। और ये करते हैं हम वीबॉक्स के ऊपर करेंगे, मतलब कोई भी जो सर्वर के ऊपर आप कर रहे हो। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक वल्नरेबल मशीन है, अगर ये मेटास्प्लॉइट रन हो रहा होगा तो ठीक है। तो एमएसएफ एडमिन, पहले इसका पोर्ट चेक करते हैं हमारी मशीन का, क्लियर। और इसकी आईपी चेक कर लेते हैं, आई एफ कॉन्फिग 133, ठीक है, जो हमारी वल्नरेबल मशीन है 133 आईपी है उसकी। तो एनमैप का यूज़ करते हैं यहाँ पे, sudo su क्लियर nmap। तो सर्विस वर्जन देखते हैं, और आईपी क्या थी, 192.168.23.133। तो पहले सर्विस वर्जन निकाल लेते हैं कि कौन कौन से पोर्ट पे कौन कौन सी सर्विस काम कर रही है। पहले चेक करते हैं क्या एस एन एम पी उसके ऊपर है, देन हम ट्राई करेंगे उसको एनुमरेट करने का। विंडोज एक्सपी बंद करते हैं। इसको आप वर्बोस आउटपुट ले सकते हो, डैश डैश वी का यूज करके, तो वर्बोस आउटपुट देगा। ये जो कुछ मतलब बैकएंड में अभी कर रहा है वो आपको शो करता हुआ जाएगा कि अभी ये इसने ये स्क्रिप्ट चलाई है, या फिर इस आईपी को, इस पोर्ट को चेक कर रहा है ये। और आप एंटर करके चेक कर सकते हो नॉर्मली कि कितने परसेंट आपका, ये 91%। अगर आप कोई बड़ा एनमैप का स्कैन चला रहे हो, ठीक है, या फिर किसी बड़े टारगेट के ऊपर चला रहे हो, तो उसमें ये समझ लो काफ़ी कई बार मतलब कई कई घंटे आपको बैठना पड़ता है, सिस्टम को छोड़ के जाना पड़ता है, और वो स्कैनिंग चलती रहती है। तो डायरेक्टली यहाँ पर रन करके देखते हैं। और इसकी कमांड क्या थी, एस एन एम पी, वो एस एन एम पी, ये ट्राई कर लेते हैं। एस एन एम पी वो आपने डाला, और ये आपको यूसेज शो करेगा कि इसे आपको किस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से इसके ऑप्शन है। डैश एच हेल्प के लिए यूज होता है, मतलब डिस्प्ले, ये हेल्प मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन सी कमांड आप किस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल एच में ये दूसरे ऑप्शन शो करेगा। और इसके साथ देखते हैं सेट डेस्टिनेशन इंजन। काफी स्लो है सिस्टम।
कल देखते हैं, अगर हम कल लैब ट्राई करेंगे, इसी काउंसिल की ऑफिशियल लैब है जो, क्योंकि मैंने जो ले रखी थी वो एक्सपायर होगी और नई वाउचर ले रहा हूँ मैं अभी क्लासेस के लिए। तो विंडोज सर्वर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, पावर ऑफ। विंडोज 10 को भी करते हैं पावर ऑफ। डायरेक्ट। तो आपको इन चीज़ों का वेट करना पड़ता रहेगा, और जो भी कमांड आप यूज कर रहे हो ना उसको कहीं पे लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपके अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हो सीएच का तो उसमें भी काम आएंगी। ठीक है, जैसे इसमें लिख रहे हो आप डे फॉर बैनर ग्रैबिंग टेलनेट, तो इस तरह से आप लिख के चलो और ये ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हो, और या किसी भी मतलब नोट टेकिंग ऐप का यूज करो तो उसमें आप यूज कर सकते हो बिगिनर लेवल। मतलब कौन कौन से, तो यहाँ पे मैंने हर चीज देखो लिख रखी है। तो आई थिंक इस पे एस एम टी पी काम नहीं कर रहा। नहीं, ये रहा 25 पोस्ट फिक्स एस एम टी पी। ठीक है, तो इस पे चलाते हैं हम हमारी क्या थी, एस एन एम पी चेक। एस एन एम पी चेक के लिए ऐसे करेंगे और उसके ऊपर चलाते हैं एस एन एम पी चेक, और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डालोगे। आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.23.133। तो ये यूजिंग एस एन एम पी वर्जन 1 पे ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने की। एस एन एम पी रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो मतलब उसमें जो कनेक्शन नहीं बना रहा है। वी बॉक्स पे ट्राई करके दिखाता हूँ मैं। वैसे बस आपको मतलब इतनी कमांड देनी होती है, और आपको ये रिजल्ट शो करेगा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, होस्ट की आईपी एड्रेस क्या है, होस्ट नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन उसका क्या है, कॉन्टैक्ट लोकेशन क्या है उसकी, अप टाइम, सिस्टम डेट, और नेटवर्क इन्फॉर्मेशन भी शो होती है। ये एक बार करके ज़रूर देखते हैं अगर चल जाए तो ये वी बॉक्स। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड के लिए आप जैसे वी बॉक्स सर्च करो, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सोर्स कोर्स से और वलन हब से। तो वलन हब क्या करता है, आपको वर्चुअल मशीन देता है जो कि टेस्टिंग के लिए रहती है। ठीक है, इस पे आप कौन कौन से मतलब टेस्ट कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी है, ये आपको पूरा का पूरा बता रखा है। ठीक है, न्यू फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, पी एस पी एसक्यूलाइट वल्नरेबल बी वेब। तो एक बगी हुई मतलब वेब एप्लीकेशन है। ओके, अभी देखते हैं। ओके, ये स्टार्ट होगी, बी वेब स्टार्ट। इसका आईपी एड्रेस देखते हैं। ये कॉन्फ़िग तो 134 है इसका, वही ट्राई करते हैं। एस एन एम पी चेक 192। ये देखिए इस पे शो कर दिया, तो ये सर्वर के ऊपर है। अभी मेटास्प्लोइटेबल 2 ने हमें ये डिटेल नहीं दी, लेकिन इसने ये देखिए हर चीज़ आपको यहाँ पे शो कर दी कि नेटवर्क पे क्या क्या शेयर हो रहा है। होस्ट की आईपी एड्रेस शो कर दी, होस्ट नेम, ये डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन बता दिया आपको। आईपी फॉरवर्डिंग एनेबल है नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट टीटीएल मतलब टाइम टू लीव, ये टाइम कितना है 64। नेटवर्क इंटरफेस कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है। ये जितने भी मतलब दो इंटरफेस थे, ETH 0 और ये। ठीक है, नेटवर्क की आईपी आपको शो कर दी, आईपी एड्रेस क्या है, नेट मास्क क्या है उसका, राउटिंग इन्फॉर्मेशन शो कर दी कि डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप, मास्क। तो ये आपको मतलब बस कॉपी करनी होती है, और आपके जो पेन टेस्टिंग आपने की है कंपनी के उसमें वहां पे शो करनी रहती है कि ये। और इसके आगे अगर आप एनुमरेट करते हो तो मतलब कई बार क्या होता है, जैसे डीएनएस एनुमरेशन में देखेंगे हम कि आपको इंटरनल आईपीज मिल जाती हैं।
तो उनके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली मतलब एक्सेस नहीं होती बाहर से। यूडीपी पोर्ट्स इन पे मतलब ये यूडीपी पोर्ट आपको मिल गए। ठीक है, प्रोसेस कौन कौन सी उस पे काम कर रही है ये देखिए, प्रोसेस आईडी आपको हर चीज आपको पता चल गई, उसका पाथ क्या है, एसबीआई इन, ये इतनी प्रोसेस उस पे काम कर रही है प्रोसेस आईडी के साथ। तो ये आप करके देख सकते हो खुद। और इसकी कमांड मैंने आपको बता दी, कमांड क्या रहेगी इसकी, एसएनएमपी चेक के जरिए कर सकते हो। इसका दूसरा एनएमपी वॉक के जरिए भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन एसएनएमपी चेक सही लगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एलडेप एनुमरेशन। एलडेप एनुमरेशन भी क्या काम करता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। मतलब ये वही करता है कि डायरेक्टरी सर्विसेज को मतलब एक्सेसिबल करता है इंटरनेट के उस पे। और इसमें कई बार मतलब ये भी रहता है कि ये क्या नाम है, एसएसओ सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, सिंगल साइन ऑन, मतलब एक बार साइन इन करना और आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या बता रखा है इन्होंने। एलडैप इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी सर्विसेज, और डायरेक्टरी सर्विसेज में प्रोवाइड एनी ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब आपको रिकॉर्ड शो करती हैं हायरार्चिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर में। कॉर्पोरेट ईमेल डायरेक्टरी आपको मिल जाए, और जैसे यूजर है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, ईमेल आईडीज वगैरह। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक क्लाइंट स्टार्ट ए एलडेप सेशन बाय कनेक्टिंग टू, मतलब इससे कनेक्ट करता है डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट से, डीएसए से, और ये पोर्ट यूज करता है 389। ठीक है, आपको मतलब ज्यादा अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका क्या यूजर नेम आपको निकाल के देता है, ये एड्रेस, डिपार्टमेंटल डिटेल, मतलब डिपार्टमेंटल जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट हो गया आपका, ये सॉरी, ये मान लो ये प्रमोशन का डिपार्टमेंट है, मतलब मार्केटिंग का काम करता है ये दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि पेन टेस्टिंग का काम कर रहा है, कोई तीसरा डिपार्टमेंट है ये कोई और काम कर रहा है, तो उन सभी की डिटेल आपको देता है। इसका देखते हैं, एलडेप एनुमरेशन आप किससे कर सकते हो, एलडेप सर्च के थ्रू कर सकते हो, और ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर ये आपको मतलब फ्री में ट्राई कर सकते हो, इसको कुछ ट्रायल मिलेगी शायद इसकी, सॉफ्टवेयर है एलडेप एडमिनिस्ट्रेटर। इसका यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप कमांड यूज कर सकते हो। कमांड क्या है, एलडेप, एलडेप सर्च, कैपिटल एच देंगे, और फिर एलडेप फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आईपी एड्रेस दोगे आप। आईपी एड्रेस हम किसका दे रहे हैं, आपके जो सर्वर है, या तो विंडोज सर्वर मैंने क्लोज कर दिया अभी, बाद में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस कमांड का आप यूज कर सकते हो, एलडेप सर्च और डैश एच, देन यहाँ पे आपका सर्वर का आईपी आ गया, और फिर डैश एक्स। डैश एक्स में क्या रहता है देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे क्लियर करते हैं स्क्रीन को। एल डैप, एल डैप सर्च, ये देखिए, इसमें ये देखिए साइज लिमिट जेड, और एक्स का यहाँ पे देखते हैं कि एक्स इन्होंने ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है। ये देखिए सिंपल ऑथेंटिकेशन, मतलब ये ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करेगा, और इसके अंदर से इसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको शो कर देगा। और इन्फॉर्मेशन इसमें क्या क्या हो सकती है, यूजर नेम्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे खुद ट्राई करो आप, और अगर डाउनलोड कर सको तो ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 डाउनलोड कर लो, और बगी वेब एप्लीकेशन मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो जो अभी हमने देखी थी। देन क्या है, एनटीपी एनुमरेशन। एनटीपी क्या काम करता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल आई थिंक ये रहता है। और ये जैसे ये सिस्टम है, ये आपके टाइम को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक, जो आपके सिस्टम में टाइम चल रहा होता है उसको सिंक्रोनाइज करता है ये सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्ट यूज करता है, 123 यूज करता है पोर्ट। और एनटीपी कैन मेंटेन टाइम, मतलब ये 10 मिली सेकेंड, एक सेकंड का 100वां हिस्सा ये मेंटेन कर सकता है नेट के थ्रू। और इट कैन अचीव, मतलब अगर आप इसको लोकल में यूज करते हो तो ये आप पढ़ सकते हो थोड़ा आप, और इसकी ज्यादा जानकारी आपको उस पर मिलेगी, सी एच जो पीडीएफ है उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको मिलता है कि जो लिस्ट ऑफ कनेक्टेड होस्ट, मतलब उस एनटीपी सर्वर से कितने होस्ट कनेक्टेड हैं, क्लाइंट आईपी एड्रेसेस इन ए नेटवर्क, देयर सिस्टम नेम्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, इंटरनल आईपीज,
भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मतलब उसमें कुछ अच्छे तरीके से उसको यूज़ नहीं किया गया, सेटअप नहीं किया गया। अगर सेटअप में कोई दिक्कत आती है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। ठीक है, एनटीपी ट्रेस यूज़ कर सकते हो, एनटीपीडी, ये कुछ टूल्स हैं। और ये एक पीआरटीजी सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड, ये तो डाउनलोड कर ही सकते हो आप, जैसे दिखा देता हूँ मैं। ये आप फ्री है, फ्री डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। लेकिन इसका भी इतना मतलब यूज़ नहीं आएगा, बस ये नॉर्मली क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको इसका। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो सीएच का। फिर है एनएफएस। एनएफएस क्या रहता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम मतलब कोई फाइल जैसे मैंने दिखाई थी, वो नेटवर्क पे शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक लैपटॉप है, साथ में दूसरे रूम में आप बैठे हो, तो जैसे मैं पेन ड्राइव तो नहीं लगाऊंगा कि पेन ड्राइव में लगाई और फिर आपको फाइल दी। हम दोनों एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो कोई फाइल शेयर करना चाहता हूँ तो मैं अपना वही जैसे दिखाया था, मैंने राइट क्लिक किया और अपना शेयर कर दिया, तो वो नेटवर्क पे फाइल शेयर हो रही है फिर। तो उसी को एनुमरेट कर सकते हो आप, किसके? एनमैप के थ्रू कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली मतलब कौन सी फाइल नेटवर्क पे शेयर हो रही है अभी, उसके लिए यूज कर सकते हो सो माउंट। माउंट, और यहाँ पे मतलब आप अपने खुद के सिस्टम में भी उस चीज को माउंट कर सकते हो। सो माउंट हम देखते हैं अभी, ये सो माउंट ट्राई करते हैं। आप गए अपने सिस्टम में, क्लियर करते हैं। और मेटास्प्लोइटेबल 2 की आईपी एड्रेस एक बार देखते हैं क्या था। 133। ठीक है, तो सो माउंट डैश एच, तो डैश डैश हेल्प, और हमारी क्या कमांड रहेगी इसमें? डैश ई, जो कि आपका आईपी एड्रेस रहेगा नेटवर्क का। तो ये ट्राई करते हैं कहाँ है। सो माउंट डैश ई, यहाँ पे आईपी एड्रेस हम टाइप करते हैं 192.168.23.133। तो ये आपने आईपी एड्रेस डाल दिया। ये देखिए क्लिक करते ही कौन कौन सी नेटवर्क फाइल से, ये तो पूरा का पूरा मतलब अपना रूट डायरेक्टरी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये रूट डायरेक्टरी है, और यहाँ पे स्टार मतलब एवरीथिंग, ये सब कुछ शेयर कर रहा है यहाँ पे। और इसको माउंट कैसे कर सकते हो आप? ये आप यूज करोगे माउंट, ये कमांड आप यूज करोगे, और आप उसकी मतलब नेटवर्क शेयर पे जितनी भी फाइल शेयर हो रही है, वो सारी की सारी आपके सिस्टम में आपको शो होने लगेंगी। और उसमें अगर कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो फाइल में, तो वो पूरे नेटवर्क पे चेंज होगे फाइल। तो ये करके मतलब ये शो कर सकते हो कि ये फाइल मतलब अटैकर ये कर सकता है आपके सिस्टम के साथ। आपका काम मतलब प्रॉपर उसको एक्सप्लॉइट करना नहीं रहता, आपको बस शो करना रहता है इतना कि हाँ ये आपको डिटेल मिली है, और अगर आप परमिशन दो तो एक्सप्लॉइट आगे हम करें। कंपनी में मतलब इतना प्रॉपर आपको हर चीज़ करके नहीं दिखानी है कि मैं सिस्टम के अंदर घुस गया हूँ। देखो एपीटी रहते हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो एसएमटीपी क्या रहता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि जैसे ये मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये मेल का यूज करता है, मतलब मेल जो रिसीव हो रहा है और जो आप भेज रहे हो, तो ये सारा मतलब एसएमटीपी यूज कर रहा है। तो एसएमटीपी प्रोवाइड 3 बिल्ट इन कमांड्स। ये कुछ कमांड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो वी आर एफ वाई वेरीफाई करने के लिए, कि यूजर को वैलिडेट करने के लिए सर्वर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। और ये ए एक्सपीएन, ये सारी कमांड आप देख सकते हो क्या क्या है। और इसका हम क्या क्या यूज कर मतलब कैसे यूज कर सकते हैं मैप में, ये हटाते हैं एक बार। तो ये पोर्ट 25 टीसीपी पे काम करता है, और इसकी कमांड रहेगी nmap -p। डैश पी किस लिए यूज कर सकते हैं? पोर्ट के लिए, कि कौन से पोर्ट पे आपको स्कैन करना है। फिर ये स्क्रिप्ट यूज करोगे, डैश डैश स्क्रिप्ट एस एम टी पी एन एम यूजर्स, ये आप करोगे। और एस एम टी पी का आप इसके मेटास्प्लॉइट पे कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट आई थिंक अभी तक आपने नहीं देखा है, मेटास्प्लॉइट ट्राई करते हैं अभी। इसको करते हैं मिनिमाइज। तो मेटास्प्लॉइट के लिए क्या करोगे? एमएसएफ कंसोल। और मेटास्प्लॉइट के थ्रू आप मतलब प्रॉपर एक्सप्लॉइट तक कर सकते हो चीज़ों को। ये देखिए, ये मैंने आई थिंक स्कैनिंग में आपको बताया था
ये एक्सप्लॉइट है। ऑक्सिलरी किस लिए यूज होता है? स्कैनिंग के लिए यूज होता है। पेलोड, एनकोडर्स। तो इसमें सर्च करते हैं हम। सर्च SMTP। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस EasyWP SMTP पासवर्ड रीसेट। हम SMTP एनम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो SMTP एनम। दोबारा करते हैं सर्च SMTP। ओके। तो ये मिल गई। हम इसका अगर आप इसका तो कोई यूज कैसे कर सकते हो, या तो यहाँ से पूरा का पूरा नाम यूज करो, यूज, या फिर जो इसका नंबर है ये स्टार्टिंग में, जैसे ये 35 है, अगर आप 35 डालोगे तो ये आपका मतलब यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं यूज 0 कर रहा हूँ, इसका नंबर डाल रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये देखिए हम इस अभी कहाँ पे हैं? ऑक्सिलरी, स्कैनर, SMTP और एनएम। अब इससे आगे क्या करना है? शो ऑप्शंस। अगर आप आगे जब वीडियो आएगी एंड्रॉयड उसकी हैकिंग की, तो इसमें मतलब सेम ही काम रहेगा आपका। मेटास्प्लॉइट के थ्रू ऐसे ही आप किसी एंड्रॉयड को हैक कर सकते हो। सो ऑप्शंस कि ये कौन कौन से ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आर होस्ट क्या रहता है? आपके टारगेट की IP एड्रेस। आर पोर्ट, ये आर पोर्ट डिफॉल्ट मतलब पहले से ही सेट है 25। तो हम क्या करते हैं, आर होस्ट डाल देते हैं यहाँ पे सेट आर होस्ट, और IP एड्रेस डालोगे 192.133। ओके। तो अभी शो ऑप्शंस करोगे आप, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है और ये हमने डाल दिया। ठीक है, ये पहले ही, ये सारी चीज़ें पहले ही लगी हुई हैं। अब आपको बस रन करना है या फिर एक्सप्लॉइट। सर, सो माउंट के लिए हमारा नेटवर्क में रूट यूजर होना कंपलसरी है या कोई भी यूजर कर सकता है उसका यूज? शो माउंट को हाँ, मतलब हमें रूट ही होना पड़ेगा या कोई भी नेटवर्क में यूज कर रहा हो तो वो इस फीचर का यूज कर सकता है? नहीं, आप मतलब कोई भी यूजर हो, जो नेटवर्क के साथ अगर शेयर हो रही है फाइल, तो उस हाँ। नेटवर्क में आप होनी चाहिए। मतलब इंटरनली ही पेन टेस्टिंग ज्यादातर इंटरनल ही रहती है। तो यहाँ पे बैनर इसने किया है कि जैसे मेटास्प्लॉइटेबल ये निकाला है अभी। वेरीफाई। मैं आप खुद चेक कर सकते हो इसके बारे में, थोड़ा आप मतलब गूगल कर लो, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और जो बीटन टेक की आप सभी के पास आई थिंक वीडियोस जरूर होंगी। ठीक है, और डाउनलोड पता है आप सभी को कहाँ से करनी है, तो वो आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको मतलब काफ़ी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप जितनी ज़्यादा मतलब जहाँ जहाँ से देख सकते हो ना, जैसे SMTP के ऊपर देखना आपने, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको SMTP के ऊपर मिल रही है ना, वहाँ से देखो। जितनी वीडियोस आप देख सकते हो, तो ये आपका जैसे SMTP देख रहे हो अभी आप वीडियो, तो आपकी हर चीज़ SMTP की मतलब क्लियर हो जाएगी। आप कोई नेक्स्ट टॉपिक करोगे, तो उसके ऊपर भी मैं हर टॉपिक के ऊपर ऐसे करो कि वीडियोस देखो, आपको 10 वीडियो देखनी पड़ रही है तो 10 देखो। और जो ये ITTV प्रो का मैंने बताया था, ये एकदम मतलब गजब का कोर्स है भाई। इन्होंने हर चीज ऐसे समझा रखी है बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, तो DNS एनुमरेशन यूजिंग जोन ट्रांसफर। अब जोन ट्रांसफर आपको पता होगा कि ये बग भी रहता है। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे? जोन ट्रांसफर में आपको बहुत सारी प्राइवेट डिटेल्स हो जाती हैं। इसका हम ना एक पहले ही साइट बनी हुई है, उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो ये क्या करता है कि फिर टारगेट DNS सर्वर अलाउ जोन ट्रांसफर। ठीक है, कई बार ये मतलब ऑफ करना रहता है हमें, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ऑन रहता है, या फिर किसी किसी कंपनी को मतलब चाहिए होता है ये। तो इसमें क्या रहता है DNS जोन ट्रांसफर में, जैसे ये आपका प्राइमरी DNS सर्वर हो गया, और ये सेकेंडरी DNS सर्वर। तो मेन तो जो रिक्वेस्ट आएगी वो प्राइमरी DNS सर्वर पे, लेकिन जो सेकेंडरी DNS सर्वर रहता है वो रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ से प्राइमरी DNS सर्वर के पास। प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी रिक्वेस्ट भेजता है और यहाँ से डिटेल फैच करता है कि मुझे DNS की जो फाइल है उसकी डिटेल दे दो, और फिर ये अपने उसमें अपडेट करता है डाटा में। ठीक है, तो इसी का हम मतलब यूज करेंगे, हम इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे
और चेक करेंगे कि क्या ये हमें मतलब कौन कौन सी डिटेल प्रोवाइड करवा रहा है। तो पहले तो इसका देखते हैं, जोन ट्रांसफर जो ये वेबसाइट बना रखी है एक बंदे ने, इस पे आप खुद जाके टेस्ट कर सकते हो। डीजी SNMP देखते हैं, SMTP कहाँ गया भाई, ये रहा जोन ट्रांसफर। तो ये वेबसाइट इसने मतलब इसलिए बनाई है कि आप क्लाइंट्स को इसका एग्जांपल मतलब दिखा सकते हो कि ये डिटेल आपकी शो होंगी, क्योंकि ये देखिए वैन टीचिंग, और या फिर आपको क्लाइंट को शो करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसने ये प्रोजेक्ट अपना बना रखा है कि, और इस पे जोन ट्रांसफर अलाउड कर रखा है। एक तो आप डिक कमांड का यूज कर सकते हो, और दूसरा किसका यूज कर सकते हो, एनएस लुकअप का भी आप यूज कर सकते हो। एनएस लुकअप में आप कैसे करोगे, आप सीएमडी में जाओगे, सीएमडी, सॉरी सीएमडी में मेरी मशीन की आईपी शो होगी। हम डिक का यूज करते हैं काली में, एग्जिट, क्लियर, तो डिग, और जो ये कमांड यूज हो रही है AXFR, ये मतलब जोन ट्रांसफर का वो ट्राई करती है। @ यहाँ पे क्या डालोगे आप, ये DNS सर्वर डालोगे, यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका डोमेन है, और जो ये इसके सर्वर है, द डोमेन इज जोन ट्रांसफर डॉट मी, और जो कि टू नेम सर्वर है इसके NSZTM1, ये कॉपी करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये सर्वर है जिस जहां से हमें डिटेल लेनी है, ठीक है, जो जैसे ये काली, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं, ठीक है, डिग, और आपको सर्वर कौन सा है, ये सर्वर है, और आगे आपके वेबसाइट डालनी है, तो वेबसाइट डालते हैं हम, जोन ट्रांसफर डॉट मी, ठीक है। अगर ये वल्नरेबिलिटी मतलब ये उसमें लूप होल नहीं होगा, उसमें जोन ट्रांसफर डिसेबल रहेगा, तो ये आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। ये स्टार्ट किया आपने, भाई मेरी मशीन बहुत स्लो रहती है, और रैम भी आज ही अपग्रेड की है मैंने, रैम तो 12 GB यूज हो रही है बस। तो ये एड्रेस नहीं उठा रहा है, डिग बिना ट्राई करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कमांड लगाना भूल गया था, डिग, और कमांड कहती है AXFR, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे AXFR, सर्वर डालोगे, और फिर जो डोमेन है, ठीक है, ये किसी का भी ट्राई कर सकते हो, जैसे google.com का आपने DNS निकाला स्टार्टिंग में, DNS सर्वर क्या है उसका, वो हमने देखा था, NS लुकअप में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे डालो, गूगल का DNS सर्वर आपने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे वो डोमेन डाल के देख लो कि वो आपको क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं अभी ये क्या दिखा रहा है हमें, जोन ट्रांसफर डॉट मी, ये होने देते हैं तब तक, मेरे आई थिंक 9 भी बजने वाले हैं, तो ये देखते हैं, ठीक है। जब आप ये कमांड यूज करोगे ना, तो ये आपको ये डिटेल शो करेगा, मतलब ये देखो SOA आपको ये इसने शो कर दिया है, ठीक है, कि ये मतलब कौन, इसका ओनर कौन है, ठीक है, HI इन्फो, और ये TXT रिकॉर्ड आपको शो कर दिया, गूगल मतलब वेरिफिकेशन हो रखी है वेबसाइट की। यहाँ पे आपको इसके DNS, सॉरी मेल सर्वर आपको शो कर दिए कि किसका, गूगल का मतलब मेल सर्वर यूज कर रहा है ये। और यहाँ पे अगर हम देखें तो नेम सर्वर, और मतलब अगर आपका जो ये जोन ट्रांसफर डिसेबल है, तो आपको ये इतनी सारी सर्विस मतलब शो नहीं करेगा, आपको एक दो चीज शो करेगा, जैसे मेल सर्वर शो कर दिया,
नेम सर्वर शो कर दिया। लेकिन ये इतनी सारी ये प्राइवेट डिटेल्स रहती हैं और ये आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ओएस शो कर दिया इसने, विंडोज एक्सपी। और नीचे अगर आप देखो तो ये प्राइवेट आईपीज भी यहाँ पे इन्होंने शो कर रखी है, जैसे ये इंटरनल आईपीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिल गया, फ़ोन नंबर मिल गया, ईमेल एड्रेस मिल गया। ठीक है, और आप पूरा चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके। मैं डाल देता हूँ आपके लिए। सोर्सेज समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो भाई? इसको आप एक बार रीड कर लेना, ये आपको मतलब पूरा का पूरा बताएगा कि कैसे आपने क्या कुछ करना है। ठीक, और शायद मशीन में नहीं, मशीन आई थिंक नेटवर्क नहीं उठा रही। ये देख लेना। और बाकी क्या रह गया, प्रेजेंटेशन, डीएनएस कैश स्नूपिंग आप कर सकते हो। डीएनएस कैश स्नूपिंग क्या रहता है कि जो कैश सेव रहता है सर्वर पे, उसको आप फैच करने की ट्राई कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे टीटीएल शो रहा है 3600, तो अगर ये हाई टीटीएल है तो मतलब वहाँ पे कैश नहीं है। और अगर जैसे क्वेरी स्टेटस अगर यहाँ पे एरर आता है तो वो भी मतलब वहाँ से भी आप कुछ डिटेल नहीं निकाल सकते, वो अलाउ नहीं कर रहा नो रिकर्स में। ये आप कमांड यूज कर सकते हो, डिग एट द रेट सर्वर डोमेन, और फिर ये हो गई। तो डीएनएस सेक जोन वॉकिंग, इसका भी आप यूज कर सकते हो। डीएनएस सेक जैसे ये मैंने अपने डोमेन पे यूज किया था, क्लाइंट के डोमेन पे। तो डीएनएस रिकॉन डैश डी डोमेन और मेव डीजी डॉट कॉम डैश जेड, डैश जो जेड होता है वो जोन वॉकिंग के लिए यूज होता है। ये ट्राई करती है ऑटोमेटिकली एनुमरेट करने की। ठीक है, डीएनएस रिकॉन जो रहता है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसने क्या क्या किया है कि डीएनएस इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर डीएनएस सेक, सॉरी डीएनएस सेक कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं मिलेंगी। ये आपको आईपी मिल गई, ये ट्रिपल ए रिकॉर्ड आपको मिल गया। ठीक है, सॉरी ये IPv6 एड्रेस मिल गया। और डीएनएस और डीएनएस सेक एनिमेशन nmap के जरिए भी आप कर सकते हो। इसके आप कमांड देख लेना, ये कमांड्स है कुछ, आप वीडियो को दोबारा देखोगे। देन क्या रहता है IPsec। IPsec वीपीएन में यूज होता है ये मेनली। मतलब जो वीपीएन्स होते हैं, मान लो वीपीएन के थ्रू आप किसी कंपनी से कनेक्ट हो रहे हो, आपने देखा होगा किसी ने काम किया हो, तो उसको वीपीएन का एक्सेस दिया जाता है इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो उसमें ये जितने भी मतलब मोस्ट IPsec बेस्ड वीपीएन रहते हैं, वो इसका यूज करते हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मतलब ISA KMP का यूज करते हैं। और उसका अगर मतलब आपको मिल जाता है यूडीपी पोर्ट 5, ये 500 पे काम करता है। तो इसके जरिए आप मतलब देख सकते हो इंटरनल अगर आपको आईपीज मिल जाते हैं, वीपीएन का मतलब उसमें एक्सेस ले सकते हो। तो आप एक तरीके से उसके इंटरनल नेटवर्क में घुस सकते हो। तो इसके बारे में मतलब रिसर्च करना, ये बिल्कुल नॉर्मली मैं ऊपर ऊपर से जितने भी बता रहा हूँ। वीओआईपी रहता है जो कॉलिंग का सिस्टम रहता है। ठीक है, वो आता है वीडियो कॉल्स या कॉल कर रहे हो आप, तो वीआईपी यूज सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP प्रोटोकॉल टू एनेबल वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ओवर आईपी नेटवर्क। तो SIP क्या करता है, सेशन इनिशिएशन मैनेजमेंट ये प्रोटोकॉल सर्विस जनरली यूज यूडीपी और टीसीपी पोर्ट्स, ये पोर्ट्स यूज करते हैं। और इसको आप एनुमरेट कर सकते हो मेटास्प्लॉइट के थ्रू। जैसे मेटास्प्लॉइट के थ्रू SNMP चेक कर रहे थे हम, उसी तरह आप सर्च करोगे, VOIP सर्च कर लेना या VIP सर्च करोगे तो ये आपको दिखाएगा SIP एनुमरेटर। ठीक है, SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो इसके थ्रू मतलब डोस अटैक कर सकते हो, सेशन हाईजैकिंग या कॉल स्पूफिंग अटैक कर सकते हो। स्पूफिंग मतलब जो नंबर चेंज हो रहता है। ठीक है, इवेस ड्रॉपिंग, स्पैमिंग ओवर इंटरनेट। तो ये कुछ है इसका मतलब फीचर्स, वो आप देख लेना। RPC सर एनुमरेशन ये रहता है। सर ये कॉल्स भी कर सकते हैं इसका यूज, मतलब कॉल्स व्हाट्सएप कॉल के अलावा? कॉल स्पूफिंग मतलब आपको एक्सेस मिल जाता है ना, जो VoIP जो नेटवर्क्स हैं उनके सर्वर्स हैं। ओके सर, मतलब हम्म। ये इंटरनेट पे कॉल होंगे ना? हाँ, जैसे जो नॉर्मली हम वीडियो कॉल कर रहे हैं या ये कंपनीज, मतलब यही है जो VoIP कॉल्स रहते हैं। ठीक है, पहले VoIP कॉल यूज नहीं हो रहा था, TCP/IP पे इन पे कॉल नहीं रहती थी, VIP यूजर एजेंट IP एड्रेसेस।
तो स्पूफिंग अगर आप चेक कर रहे हो तो स्पूफिंग का मैं या तो आपके लिए वीडियो डाल दूंगा कि कैसे, कि अगर आप एक्सेस मिल जाता है तो स्पूफिंग किस तरह से आप कर सकते हो नंबर की। कॉलर आईडी स्पूफिंग वही रहती है कि आपका मतलब नंबर स्पूफ हो जाता है पूरा। तो आरपीसी एनुमरेशन नेट स्कैन टूल प्रो के जरिए कर सकते हो। नेट स्कैन टूल प्रो डाउनलोड किया था हमने, उसमें निक्स आरपीसी इन्फो है, उसको आप देख सकते हो। और इसको मतलब बेसिकली बस वैसे जान लेना इतना आपके लिए, ये आगे किसी इतना काम का नहीं रहेगा। आर यूजर्स लिनक्स ये आप थोड़ा देख लेना। टेलनेट एनुमरेशन कर सकते हो एनमैप में। पोर्ट 23 पे ये काम करता है और आपको आईपी एड्रेस डालना है तो वो ये एनमैप आपको शो कर देगा कि कौन सा उस पे वर्जन चल रहा है। एफटीपी एनम, एफटीपी मतलब क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने देखा था जो नेटवर्क पे फाइल ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है, उसके लिए यूज करता है। यू कैन यूज टू स्कैन एनुमरेट ओपन पोर्ट 21 बाय रनिंग एफटीपी सर्विस और फर्दर यूज द इन्फो टू लॉन्च वेरियस टैग। एफटीपी ब्रूट फोर्स, पैकेट स्निफिंग, ये आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा टोर के बारे में मैं बता देता हूँ, टोर का बता रहा था आपको। टोर आप एक तो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे। आप खाली टोर लिखो, मोबाइल का भी मतलब एंड्रॉयड का आपको मिल जाएगा। आईओएस का ये आई डोंट थिंक कि इनका ऑफिशियल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मतलब आईफोन यूज कर रहे हो तो इनका ऑफिशियल नहीं मिलेगा। बाकी एंड्रॉयड में इनका ऑफिशियल वर्जन मिल जाएगा आपको टोर का। टोर पे मैं कुछ वेबसाइट जैसे सर्च कर लेते हैं, डक डक गो पे सर्च करते हैं। ये नॉर्मल ब्राउजर है, इसमें मतलब अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो वो कोई गलत वो नहीं कर रहे आप काम, या इलीगल काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, टोर को आप एक्सेस कर सकते हो, इसको यूज भी कर सकते हो और इस पे किसी भी वेबसाइट को मतलब सर्फ भी कर सकते हो, जैसे सर यूट्यूब तक। प्रॉक्सी चेन कैसे होते हैं? प्रोक्सी यहाँ पे रहती है इसके, सॉरी, अगर आप ये रीसेट करते हो आइडेंटिटी, ठीक है, इसका मैं मतलब चेक कर लेता हूँ, इसमें सर्किट रहते हैं। सर अगर हम टॉर यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, वीपीएन या प्रॉक्सी अलग से अपने पास से? अगर आप वीपीएन यूज करोगे तो बेटर रहेगा, मतलब जो आपका एंड यूजर है, ठीक है, जैसे आप अच्छा, वो फेसबुक चेंज डॉट हो कॉम जाएगा। खोल रहे हो, जैसे यहाँ पे आप हो, ठीक है, ठीक है, और ये पहला नोड हो गया टोर का, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो ऐसे, तो जो यहाँ पे यूजर है या यहाँ पे कोई भी मतलब बैठा है, वेबसाइट बैठी है, तो वो तो आपका पता नहीं लगा सकती कि आपकी आईपी क्या है या मतलब क्या यूज कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे जो आपका आईएसपी बैठा है, मतलब इन नोड से पहले तो आप आईएसपी के पास रिक्वेस्ट जाती है आपकी। हाँ, इंटरनेट के लिए। हाँ, तो वो तो हर चीज आपकी चेक कर सकता है। तो इसके लिए या तो आप वीपीएन कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे आईपी वेनिस है, आपको क्रैक मिल जाएंगे। आई थिंक $1-2 का मिल जाता है मुश्किल से, पेड वीपीएन है ये, तो उसको यूज कर लो। और वीपीएन मतलब जो वो यूज करो जो लॉग्स सेव नहीं करता हो, ठीक है, क्योंकि वीपीएन भी लोग सेव करते हैं, और अगर आप कुछ कर रहे हो ऐसा तो वो देख सकते हो आप। वैसे ही सर्च कर सर लेते प्रॉक्सी हैं। सेफ नहीं होता इसमें? क्या है? प्रॉक्सी लगाना सेफ नहीं होता मतलब ज्यादा वीपीएन के कंपैरिजन में? प्रोक्सी मतलब आप क्या सोक्स 5 यूज कर रहे हो तो वो सेफ है। सोक्स 5 ओके आप यूज सर। कर सकते हो प्रॉक्सी में। अगर, सॉक्स भाई। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हो कि भाई मतलब, एक मिनट में सेशन एंड कर लेता हूँ पहले।